लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हेलो दोस्तों, लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का एक चैप्टर जो है पासा आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ होता है और हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो कि सेकेंडों सेकेंड के समय में आप समझ जाएंगे उसको, और आप कभी भूलेंगे नहीं और दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए आज पढ़ते हैं पासा। पासा डाइस का मतलब क्या होता है सर? पासा होता है, ठीक है। आप लोग को इसी के बारे में पढ़ाना है आज, पासा के बारे में। जो लीडो गाटी खेलते हैं आप लोग, उसी के बारे में, डाइस के बारे में। तो सबसे पहले आइए कि जानिए कि डाइस जो है दो प्रकार का होता है। हमारे तरह से जानिए कि डाइस जो है दो प्रकार का होता है। डाइस दो प्रकार का होता है। अब सर बोलिएगा कि कौन सा, तो पहला लिख लीजिए आप। हिंदी में अगर लिखेंगे तो सही डाइज, सही डाइज ना, सही पासा, सही पासा। और दूसरा जो है गलत पासा, गलत पासा, गलत पासा। इसे स्टैंडर्ड डाइज बोलते हैं और इसे गलत पासा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉन्ग डाइज बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइज, और इसे क्या बोलेंगे? रॉन्ग डाइज, ठीक। और इसे को हिंदी में बोलेंगे सही पासा और गलत पासा। तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे कि सही पासा कौन सा है, गलत पासा कौन सा है, इसे पहचानने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले आपको बना दे रहे हैं पासा डाइज, पहले बना दे रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को क्या होगा, आराम पड़ेगा, ठीक। थोड़ा सा गलत बन गया है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा, इसमें उतना नहीं सोचना है। कैसे कि हम लोग को सजाने की ज़रूरत ना है, इसको क्या करना है सर, इसको समझना है, इसलिए कोई दिक्कत ना होगा। ठीक। तो सबसे पहले डाइस दो प्रकार का होता है, सही पासा, गलत पासा। तो सबसे पहले नंबर हम इसमें देखेंगे, ये जो खाना दिख रहा है आपको तीन गो, इसे सेम फेस बोलते हैं, इसे फलक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम फेस जो दिख रहा है, ठीक, इसे फेस बोलते हैं, सेम फेस। और जो नहीं दिख रहा है उसके अपोजिट में है, उसे क्या बोलेंगे? अपोजिट फेस। और इसे फलक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 1 2 3, ये जो दिख रहा है, ये से फलक या फेस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर देखिए यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे अगर टॉप पर अगर मान लीजिए 1 आया है, यहाँ पे 4 आया है, और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे 2 आया है, ऐसे। फिर यहाँ देखिए सर, यहाँ पे 5 आया है, 2 आया है, और यहाँ पे 3 आया है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो दो हम डाइज बनाए हैं, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे देखिए, ये दो बनाए हैं। तो इसमें हमको पहचानना है कि सही पासा कौन है, गलत पासा कौन है। तो सर सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं इसके पहचानने की, इसका रूल जो है, इसका जो ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं फेस फलक जो देख रहे हैं, ये 3 गो फलक दिख रहा है ना, ये तीनों में से किन्हीं 2 फलकों को जोड़ने के बाद अगर उसका योग 7 आता है, कितना सर? 7। अगर 7 आता है तो इसका मतलब वो गलत पासा है। अगर 7 नहीं आता है सर, तो इसका मतलब सही पासा है। किन्हीं 2 फलकों का योग अगर 7 होता है तो इसका मतलब गलत पासा है, अगर 7 नहीं होता है इसका मतलब सही पासा है। तो सर देखिए गिनते हैं, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 4 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। किसी प्रकार से 2 फलकों का योग इसमें से बन नहीं हो रहा है सर, इसका मतलब कि ये सही पासा है। क्या है सर? ये सही पासा है, ये सही पासा है, ठीक है। और सर गलत पासा अभी पहचानना है। तो गलत पासा के बारे में हम आपको बताए हैं कि किन्हीं 2 फलकों का योग अगर 7 होगा तो इसका मतलब वो गलत पासा है। तो सर देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा, 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, 7 हो जा रहा है सर। इसका मतलब ये क्या है? ये गलत पासा है, ये गलत पासा है, ये गलत पासा है सर। ये वाला ये गलत है और ये सही है, ठीक। तो अब शायद आप लोग पहचान लेंगे कि सही पासा कौन सा है और गलत पासा कौन है। अब सर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे सर इसमें कि क्वेश्चन कैसे इसमें देता है, क्वेश्चन कैसे हम पकड़ेंगे, क्वेश्चन कैसे देगा, कैसे हल करेंगे सर।
तो सबसे पहले नंबर सर आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे डाइस दे देता है आपको, सर यहाँ पे डाइस दे दिया है, अब पूछ रहा है कि 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा सर? यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि 2 का विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया सर, ए में दे दिया है, ए में दे दिया है कि 4, बी में दे दिया है 3, सी में दे दिया है 1, और डी में दे दिया है सर यहाँ पे कि 5। ऐसे तो सर आपको बताना है इसमें कि कौन सा इसका विपरीत होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। और जिनको भी बुझा रहा है, जो पहले से पढ़ चुके हैं सर, तो वो आप तो बता सकते हैं, और आई होप कि आप लोग अभी तक इसका आंसर भी निकाल चुके होंगे। तो सबसे पहले सर, अगर क्वेश्चन अगर देता है ऐसे अगर क्वेश्चन देता है सर, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर देता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर रॉन्ग डाइज है या स्टैंडर्डाइज है। तो सर पहले इसको देखेंगे, अगर स्टैंडर्डाइज है या रॉन्ग डाइज है सर। देखते हैं 6 3 9 3 2 5 6 2 8 सर, किसी 2 फलकों को जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सर सही पासा है, सही पासा है। तो सही पासा है तो सर इसके लिए हम आपको एक नोट दे रहे हैं, ठीक है, आप उसके नोट को लिख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद हम बताते हैं। नोट में यहाँ पे लिख लीजिए सर, नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लीजिए कि सही पासा में, सर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, सही पासा में 2 फलकों का योग, 2 फलकों का योग, 2 फलकों का योग, 2 फलकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। कैसा पासा में सर? सही पासा में। सही पासा में 2 फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। आप बस इतना याद रखिए कि अगर सही पासा है तो उसके 2 विपरीत फलकों का योग, 2 विपरीत, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे सर बता दे रहे हैं, 2 विपरीत फलकों का योग, 2 विपरीत, 2 विपरीत फलकों का योग, 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब सही है, सही पासा में 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है सर? 7 होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, नोट में आप लिख सकते हैं इसको कि सही पासा में 2 विपरीत फलकों का योग सर कितना होता है? 7 होता है। ये सबसे बेस्ट है, आप इसे याद रखिएगा और इसी पे सब सवाल बनेगा सर। तो देखिए सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि सब सही पासा है और 2 का विपरीत पूछ रहा है सर, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो सर 2 का विपरीत अगर पूछ रहा है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो अगर मान लीजिए सर एगो 2 है तो इसका विपरीत में x मान लेते हैं, और दोनों का योग कितना सर? 7। ऐसे कर दिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा सर? 7 में से 2 घट जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 विपरीत फलकों का योग 5, ये डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सर। अब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिए सर कि अगर सही डाइज दिया है, क्या दिया है? सही डाइज दिया है, और उसके विपरीत फल पूछ दे रहा है कि विपरीत फलकों का क्या होगा उसका। जैसे 2 का विपरीत पूछेगा, 3 का विपरीत पूछेगा, 7 का विपरीत पूछेगा, 5 का विपरीत पूछेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन देकर पूछता है और सही डाइज दिया है तो उसको कुछ नहीं करेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए, उसे कुछ नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा,
क्या होगा। और यहाँ पे डाइस दे दिया है आपको, यहाँ पे ये डाइस दे दिया है। ऐसे करके दे दिया। और ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया है आपको कि यहाँ पे ऑप्शन में 5 ए वाला में दे दिया है, और बी में दे दिया है 4, और सी में दे दिया है 3, और डी में दे दिया है 2। अब सर आप लोग को बताना है, डी में दे दिया है 2। अब आप लोग को ये बताना है सर, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। तो हम सबसे पहले आप लोग को क्या बताए हैं, जिनको समझ में आ गया है अगर मेरी बात को, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले हम क्या बताएं कि जब भी क्वेश्चन देगा तो हम उसको क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्डाइज है या रॉन्ग डाइज है, यानी सही पासा है या गलत पासा है। तो सर सही पासा के माने क्या होता है, गलत पासा का माने क्या होता है, हम बता चुके हैं। किन्हीं 2 फलकों का योग अगर साथ होता है तो गलत पासा होगा, यानी रॉन्ग डाइज होगा। और जिनके फलकों का 2 फलकों का योग अगर साथ नहीं होता है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज होगा। तो सर हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया है ये, और इसको बनाना है। तो सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि देखते हैं इसमें गलत है कि सही डाइज है। तो 6 3 9 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, और 6 2 8 हो रहा है। इसमें किसी प्रकार से जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सही डाइज है। अभी इसको देखते हैं, 6 और 5 11 हो रहा होता है, 5 और 3 8 होगा, 6 3 9 होगा। किसी प्रकार से जोड़ने पे इसमें भी 7 नहीं हो रहा है सर। इसका मतलब क्या सर, कि ये दोनों का दोनों सही डाइज है। तो सर हम आपको बता चुके हैं कि सही डाइज रहेगा और किसी के भी विपरीत पूछेगा तो इसका ट्रिक एक ही है सर। इसका ट्रिक है सर कि जो पूछेगा उसको 7 में से घटा देंगे सर। ये सबसे VVI हो गया, जो पूछेगा उसको 7 में से घटा देंगे। तो क्या पूछ रहा है, 2 का विपरीत पूछ रहा है सर, 7 में से 2 घटा दीजिए सर, जो आएगा वही आंसर होगा। क्या आ गया, 7 में से 2 घटेगा 5 सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया 5। इसका मतलब ये 5 आंसर हो जाएगा। अब सर बोलिएगा कि सर 2 को डाइस दिया था, उस समय तो 1 वाला बताए थे। तो सर कितना भी डाइस दे दे, कितना भी डाइस दे दे सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और दे देगा, एक और दे देगा, एक और देगा, 1 दे 2 दे 10 दे, जितना भी दे सर। और उसको देखना ये है सर कि जितना का दिया है डाइज सबका सब सही डाइज है। तो सर कुछ नहीं कर रहे हैं, आँख मूंदिए और आराम से सब जो पूछ रहा है उसको घटा दीजिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर। अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है सर, इतना ही देगा, और यहाँ पे कहेगा सर 3 का विपरीत सर बताइए, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत पूछेगा सर, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है सर, ऑप्शन भी आपको यही दे देगा। मान लीजिए ये वाला जो है सर, इसको मिटा देते हैं। देखिए सर यहाँ पे 1 कर दिए इसको, ठीक, 5 4 3 2 दे दिया सर, इसी को बना दिया। और यहाँ पे एक और पासा बढ़ा दे रहे हैं सर, यहाँ पे एक और पासा बढ़ा देना है आपको, ताकि आपको ये चीज़ ना समझ में आए कि सर जो बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ सर 3 पासा दिया है और 3 का विपरीत पूछ रहा है सर। अब बताइए सर कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा सर। ये वाला मिटा दीजिए, ये पोर्शन जो है इसको मिटा दीजिए, ये पहले का है, ये पहले का है सर। तो सबसे पहले सर इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, पहले डाइज को देखेंगे सर कि गलत है कि सही है। तो ये देखिए ये सही डाइज है, ये भी सही डाइज है, और सर इसको देखना है। तो इसको देखते हैं, 6 और 3 9 होगा, 6 5 11 होगा, 5 3 8 होगा सर। इसमें भी किसी प्रकार से जोड़ने पर 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये भी सही डाइज है। तो सर तीनों का तीनों सही डाइज हो गया। तो मेरे भाई हम क्या बताए हैं कि जब भी अगर सही डाइज दिया है, अगर क्वेश्चन पूछता है सर, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 7 में से घटा देंगे। तो सर यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 7 में से 3 घटा दीजिए सर, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यू आर राइट। चलिए दोस्तों देखिए, ये जो डाइज का एक क्वेश्चन नंबर जो था, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा इसमें बताएंगे कि सर अगर सही पासा के साथ साथ गलत पासा दे देता है सर, तो आप उसको कैसे बनाएंगे।